सब मजा ले रहा है। जो उसका साथ दिया था जब समय उसका तथाकथित समय खराब चल रहा था तो वीणा मैम ने समय दिया था। महिला विकास मंच की जो अगर आरती जब सुर्खियां बनी तो उसमें बड़ बोली क्यों दिखाई अपने आप को? वो दावा ठोक ठोक ये कह रही थी कि हम शादी करेंगे ही नहीं और तब तक नहीं करेंगे जब तक उसके जो छोटू है उसका इंसाफ। प्यार के नाम पर सेक्स का हवस मिटाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है। अच्छा ये बताइए, ब्लड चैनल देखते हैं उसका? हम किसी का चैनल नहीं देखते। चैनल नहीं देखते हैं ना? बहुत बढ़िया काम करते हैं। आकि भसुर भाव से आ ससुर चाव से बोल दे भी अंदर तो पूरा बिहार में आग लग जाए। जैसे हमारे के खोलवावा लो होती दिमाग की आरती ने जब शादी कर लिया तो पूरे बिहार में कोहराम मच गया और पूरे बिहार में हलचल मच गया। और यही बिहार के ये कुछ युवा है, इनसे इस बात पे हम चर्चा करेंगे और इनका राय जानेंगे कि आखिर अररिया की आरती ने अपने भसुर से शादी करके, जो कि छोटू का बड़ा भाई मोनू है, अपने भसुर से शादी करके क्या उसने सही किया या गलत? ये सारे बिहार के युवा हैं और इनके साथ पब्लिक स्टैंड के एक पत्रकार भी हमारे साथ हैं। इनसे भी इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका, ये आप पहले बताइए। हमारा नाम मोहम्मद रेहान इदरीसी हुआ। आपका नाम मोहम्मद रेहान इदरीसी हुआ। जो अररिया की जो आरती है वो शादी कर ली अपने भसुर से, इसके बारे में क्या कहेंगे? अररिया में जब अपने भसुर से शादी कर ली तो उसको तो पहले शर्म आना चाहिए कि जब अपना वहाँ पे सर्टिफिकेट बांट रही थी कि ऐसा अगर हमारा जिससे हम प्यार करते हैं अगर वो मर गया तो हम फिर दूसरा शादी कभी नहीं करेंगे। और कभी साल भी नहीं बीता है और एक जवान पति का उसका हत्या हुआ है, वो मर गया जाकर उसके वजह से, और उसको शर्म भी नहीं आ रहा है कि वो दूसरा शादी कर ले रही है जाकर अपने भसुर से। उसको हमको तो ये लगता है कि जहाँ तक कि पहले उससे सोनू से पहले वो मोनू से पटी थी। अच्छा हाँ, तो ये कांड उसको तो सोनू को तो मरवा दिया गया, मोनू से शादी कर ली। उसका खेलने का खेला यहाँ पे था। अभी उसके मरते हुए 6 महीना भी फिलहाल नहीं हो रहा है और इसका शादी हो गया। अच्छा आप क्या बोलेंगे इस मामले पर? सबसे पहले मैं इनको करेक्ट कर दूं, मेरे छोटे भाई, उनके पति की हत्या नहीं हुई थी, उनके आशिक की हत्या हुई थी। वो अभी शादी नहीं किए थे, शादी होने वाली थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए हमारे हिंदू रीति रिवाज में लिया जाता है कि 1 साल 1.5 साल बाद कम से कम शादी करना चाहिए। पहली बात, कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पहले तो छोटू आरती जो भी पहले वाला था उसमें आरती बार बार कह रही थी कि भाभी बुलाई है, जबकि बुलाई आरती थी और घर में पकड़ा गए थे तो पर्दाफाश हुआ था। दूसरी बात, चलिए छोटू की हत्या हुई, कोई आपत्ति मतलब जनक हाल में, उस स्थिति में कोई भी घर में जाएगा तो हत्या होगी ही, वहां पे ठीक था। उसके बाद जो आरती ने प्रोपोगेंडा खड़ा किया, पहला तो वो गलत था और वही प्रोपोगेंडा की वजह से मीडिया की सुर्खियां बनी आरती, क्योंकि ऐसे हत्याकांड हर दिन पूरे बिहार में और पूरे भारत में सैकड़ों होते हैं, ठीक है, हर रोज पेपर का सुर्खिया होता है। दूसरी बात कि अगर आरती जब सुर्खियां बनी तो उसमें बड़ बोली क्यों दिखाई अपने आप को? वो दावा ठोक ठोक ये कह रही थी कि हम शादी करेंगे ही नहीं और तब तक नहीं करेंगे जब तक उसके जो छोटू है उसका इंसाफ नहीं हो जाता है। ये वायरल बोली थी कि हम आरती की बिन ब्याही विधवा बन के रह सकते हैं लेकिन शादी कभी नहीं करेंगे, और इतना सारा बात तो बड़बोलापन पे बोली। लेकिन दुर्भाग्य ये है, देखिए हमने उस समय भी कहा था और ये सब जान रहा है कि आप कुंवार बेटी जो अपनी ही होती है अपने घर में लोग उसको नहीं रखते हैं। ये तो किसी और के घर की, जिसके बेटे की मौत हुई थी उसके घर आई थी तो वो तो और नहीं रखता। उस परिवार के लिए, उस मतलब फैमिली के लिए ये तो बेटी जो कुलवधू बनने जा रही थी ये तो कुलनाशक बन गई। पहले आने से पहले ही उसके जवान बेटे की हत्या हो गई। अब ये लोग अपने घर में रखते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये 5 महीना के अंदर ही शादी क्यों हुआ और उसके भसुर से, जो अभी जिस लड़का से शादी हुआ वो उसके भसुर है। तो भाई साहब जब वो रात में छोटू पकड़ा गया था तो छोटू क्या क्या के रात में क्या होता है, हो सकता है कि उसी रात का ये काला करतूत सामने आने वाला होगा। इस वजह से 5 महीना भी हुआ ही, उसके पहले ये लोग शादी कर दिए और घर का सामान है घर में ही बच जाए। जो इज्जत आबरू छोटू के परिवार वालों ने आरती का बचाया था, देखिए आरती के साथ साथ छोटू के भी परिवार का इज्जत बन गया था, क्योंकि जब छोटू के पिता भी थे वो बार बार कह रहे थे कि हम इसको बेटी बना कर रखेंगे, बेटी बना कर रखेंगे। कौन यहाँ पे भी इतने लोग हैं, कोई ऐसा बता दे जो अपने बेटी को कुंवारी रह के जीवन भर खर्चा चलाना चाहते हैं, या अपनी बेटी को चाहते हैं हमारी बेटी हमारे घर में कुंवारी रहे? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। आखिर आप क्या बोलेंगे? भोजपुरी में एगो इनके यही भैया के बतिया हम कहतनी कि भोजपुरी में एगो कहावत कहल बानू
कि घर में हाथी पोस लेब बेकि कुंवार बेटी तारा रखे के औकात नहीं खे। तो ई मामला कहाँ से आ गई कि घर में आरती घरवा में बैठ के कहते कि हम छोटू के चेहरा देखो फोटो देखते हुए जिंदगी गुजार ले। साल भर ना बीतल 6 महीना ना बीतल अब शादी कर ली। अच्छा ये सही बा कि गलत बा? 1 मिनट हम आपको बता दे रहे हैं, ये जितना भी प्रोपेगेंडा है ना ये एक साजिश के तहत चल रहा है। अब पूछिए कैसे? साला प्यार के नाम पर सेक्स का हवस मिटाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है। पूरा प्रोपेगेंडा है साहब। प्यार के नाम पर ये साला प्यार का ये लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। प्यार का पोस्टमार्टम इसलिए कर रहे हैं कि छोटू रात में जाता है मिलने के लिए। क्या करने जाता है तुम 12 बजे रात को? क्या करने जाएगा? आपके घर में अगर कोई जाएगा, इनके घर में कोई जाएगा तो क्या करेगा? मारेगा नहीं साहब, उसको बोटी बोटी काट के फेंक देता हूँ। तो गर्दन दबा के करंट तक कम मारा है। नाम बता रहे हैं। पहले था आरती और छोटू, अब हो गया आरती और मोनू। ये प्यार नहीं व्यापार है। अब बता दे रहे हैं क्या व्यापार। आरती तो बना ली अपना ब्लॉग चैनल, यूट्यूब ब्लॉग बना रही है। अब उसको यूट्यूब पर कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो यही कंटेंट के लिए उसने शादी किया मोनू से। अब सोचिए ना, 25 को मोनू बाहर से आता है, 26 को शादी हो जाता है, 24 को आता है, 25 को 24 को आता है, 25 को शादी हो जाता है। याद नहीं रहता है क्या उसे फालतू चीज पे बात करना है, लेकिन बात करना है। क्या बोले एगो कहावत कहल गइल बाटे आ कि भसुर भाव से आ ससुर चाव से बोल देबी अनेरे तो पूरा बिहार में आग लग जाए। ऐसे हमारे के खोलवावा लो मत दिमाग मत। क्या खोलना चाहते हैं आप? क्या खोलना चाहते हैं? अरे महाराज देखिए, समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर कोई लड़की है, विधवा है, तो उसकी शादी होनी चाहिए। लेकिन साला ये कौन सा नियम कानून है कि वो प्रेम कर रही है उसके छोटे भाई से, छोटे भाई से जिसका नाम छोटू है, और शादी कर रही है उसके बड़े भाई से। और ये बोल भी रही है जहर अगर विधवा रहेंगे समाज में, अगर ऐसा जहर फैलाया जाएगा तो बताइए हमारा समाज कहाँ जाएगा? बड़ी बात ये है कि जो ये आरती है, आरती बहुत पहले से ही अपना वो जो है राजनीति तैयार कर लेती है और वो आके अनेकों तरह की बात बोलती है। जब छोटू मर जाता है उसके बाद आके अनेकों तरह की बात करती है। और आज उसका जो है कि आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है, उसका हर अगला बयान पिछला बयान से काफी दूर दूर तक था, कोई मेल मिलाप ही नहीं। जब सवाल किया जा रहा है, मीडिया के लोग सवाल कर रहे हैं, तो पता है क्या बोल रही है? वो बोले तो उस टाइम में ऐसा सिचुएशन था, सिचुएशन के हिसाब से बोलना पड़ा कि हम बिन विवाही छोटू की विधवा बन के रह सकते हैं। भगवान मुंह देले बड़न तो कुछ उल्टी कर देबा, उगिल देबा। अब हम क्या कही तारा से? हमको ये नहीं लगता है कि अगर गिरगिट जो होता है ना कि रंग बदलने में, गिरगिट से भी 2 कदम आगे निकलेगी। आपको क्या लगता है? अरे गिरगिट है ये नहीं है महाराज, गिरगिट भी साला शर्मा जाएगा इसके सामने आएगा तो। सारे हमने क्या कहा, पहले ही हमने बोल दिया है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत ये स्टोरी बनाते बनाते एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोला जाता है। वही आरती कर रही है, वही आरती कर रही। माँ बाप अपने घर में छोटू के साथ पकड़ाई, उसको छुपाने के लिए ये छोटू के परिवार वालों के साथ मिल जाती है। अब एक बार जब आप अपने माँ बाप के खिलाफ बोल देते हैं मीडिया में, कोर्ट में जाकर गवाही दे देते हैं, तो अब किस मुंह से ये फिर अपने माँ बाप के पास जाएगी? अब तो ये माँ बाप के खिलाफ करके फंस गई, अब चली गई छोटू के घर। अब विधवा बन के छोटू की बिन ब्याह कैसे रह सकती है? और बोल दी कि छोटू का हम फोटो देख देख के जिंदगी गुजार लेंगे। तू ही गुजार ले, तू ही भाई बेटू ही राजा गुजार ले। उसको पब्लिसिटी बटोरना था ना, ये सब बात बोल के पब्लिसिटी बटोरना था पब्लिक में। सामाजिक दृष्टिकोण के नजरिया से उसके ऊपर FIR होना चाहिए। हाँ ये बात है। क्या बोले? समाज में बिल्कुल वो अराजकता फैला रही है, समाज को तोड़ रही है और समाज में गंदगी फैला रही है। और आप ये बात समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात से ये भी सिद्ध होता है और समझ में आता है कि आरती कहीं ना कहीं अपने समाज को, जो हमारा बिहार का पूरा समाज है, उसको बरगलाने का काम कर रही है। और बस बरगला रही है, बदनाम करने के बेशर्मी के हद पार करके पूरा समाज को बेशरम और नंगा करने का प्रयास करे, बाकी कुछ नहीं है। वो बरगला नहीं रही है, वो बदतमीजी कर रही है और पब्लिसिटी पा रही है और पब्लिक इतना सब मजा ले रहा है। जो उसका साथ दिया था, जब समय उसका तथाकथित समय खराब चल रहा था, तो वीणा मैम ने समय दिया था। महिला विकास मंच की जो भी हो, उनसे आग्रह है मैडम जी उसके ऊपर केस कीजिए, क्योंकि आपके कानून का उसने अवहेलना किया है। अवहेलना किया। मीडिया में बयान सुने हैं, वो करें कि हम तो ताजुब इस पर खा गए, हम उसको सपोर्ट कर रहे थे महिला विकास मंच की तरफ से, और हमको भी मालूम नहीं चला कि वो जाकर उसके बड़े भाई से शादी कर रही है। यहाँ तक
आके हमको बताई तक नहीं, इन्विटेशन भी नहीं दी। अब बताइए ना मदद साहब। लेना है तो वो कहीं भी जा सकती है, कितना भी नीचे गिर एक बात सकती बोले है, नहीं, लेकिन राजनीति खेलना है तो किसी को नहीं बताए। बात नहीं बोले, प्यार नहीं, इसको व्यापार समझ ली। बस यही समझ लीजिए। और जो हमारे बिहार की जनता है और बिहार के लोग, ऐसे ऐसे लोगों को निगलेक्ट किया जाए, ये बस समाज को बरगलाने का काम करे। अब तो पब्लिसिटी पा ली, 2-3 लाख सब्सक्राइबर कर ली, और अब उसका एकदम जीवन चक लाखों रुपया कमाएगी, चलेगा। और मूर्ख बना कौन? तो पब्लिक। मूर्ख बना कौन? तो पब्लिक। पब्लिक बनिए, पब्लिक। अच्छा ही बताइए, ब्लॉग चैनल देखते हैं उसका? हम किसी का चैनल नहीं देखते। चैनल नहीं देखते हैं ना? चैनल देखते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम यही सब के चलते हम चैनल नहीं देखते हैं। हाँ, सबके बहुत चलते। बढ़िया काम करते हैं। और ये कहीं ना कहीं बस भटकाने का काम किया जा रहा है, और वो एक नंबर की ढोंगी है, ढोंग करती है और समाज में अराजकता फैलाती है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी जय हिंद। प्रेम को भी शर्मसार कर रही है। हाँ, प्रेम को भी शर्मसार करे।